बता दें, दरभंगा पार्षदों के खिलाफ जो आक्रोश है वो एक तरफ नगर निगम के अंदर दिखाई पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के बाहर। देखिए एक बार एक झलक देखिए, जो पीड़ित महिलाएं हैं और पुरुष हैं वार्ड 1 की, वो आज यहाँ पहुँचे हैं अपनी समस्याओं के लिए, सीधा नगर आयुक्त से, मेयर से सवाल पूछने के लिए, जो आखिर इन लोगों को जल नल योजना का लाभ नहीं मिला, सड़क नहीं बना, जो रास्ते में पानी है उस पानी के होते हुए इन लोगों को गुजरना पड़ता है। तो हमारे साथ लगातार संघर्ष किया, आपने मांग रखी थी और क्या हुआ अभी? जी, मैं आज से कुछ दिन पहले यहाँ संजय सराबी साहब हो, जो नगर आयुक्त साहब है, उनको डीएम साहब, कमिश्नर साहब, टोटल लोगों को मैं पानी का जो जल जमाव है, आज जो 27 जगह और नाला के 27 जगह रोड, नाला, ढक्कन सहित 3 जगह पुलिया जो बहुत ज़रूरी है, जो उसी वजह से पानी का जल जमाव रहता है। हमेशा मतलब रोड नाला के वजह से एक कमर पानी 6 महीना तक रहता है। अभी देख लीजिए वर्षा का टाइम है, अभी वर्षा आ जाएगा, फिर हम लोग का रमज़ान है, जो उसमें कितना इबादत करने में परेशान होगा लोग। कोई इसी बीच में अल्लाह न करे कुछ हो, कोई मर गया, इंतकाल कर गया, तो उस जनाजा कैसे निकलेगा अंदर से, जो 5 फीट ऊपर प्लस पानी रहता है। इसी वजह से वार्ड नंबर 1 का जो भी जनते, सारे जनते यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए जो पानी का जल जमाव देखते हुए लोग बहुत परेशान हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं सब। हो सकता है कि कोई ठीक नहीं है कि आत्महत्या कर ले। हम तो कहते हैं कि जैसे आज हमारा बच्चा लोग है, जो पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया, कुछ दिन के बाद लॉकडाउन हो जाएगा, पानी हो गया तो लॉकडाउन हो गया, बिना सरकार के आदेश से लॉकडाउन हो जाएगा। और जब लॉकडाउन हो जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो वही बच्चा आगे चल करके अपराधी बनने का काम करेगा। इसलिए पार्षद क्या कर रहे हैं आपके? पार्षद के बारे में मैं नहीं कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उनका काम है वो करे, हम वो नहीं जानते हैं। मगर मैं कि नहीं किए हैं हम लोग यहीं आते हैं, जो आप देख ही रहे हैं, जो पानी का जल जमा हुआ है, कहीं कुछ हुआ नहीं है। चलिए, क्या समस्या है आपको? जल जमाव का समस्या है। हाँ, बारिश होती है, बारिश का पानी नहीं निकल पाता, 6 महीना, साल भर, 8 महीना तक पानी ऐसे ही लगा रहता है। कहीं जहाँ बाहर नहीं आ सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते। भाई जो बोले हैं हमारे पप्पू खान साहब, वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी है, इसमें वार्ड कमीशन में पूरा लॉकडाउन ही समझिए कि भाई लग जाता है। नहीं आप बच्चे को बाहर निकाल सकते, ना कुछ घर सड़क कोई से निगम का कोई कर्मचारी आता है कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं, कहीं कुछ कोई नहीं है। साफ सफाई होता है कि ना? कुछ नहीं होता, साफ सफाई हल्का फल्का कभी कभार झाड़ू वगैरह पड़ता है। वार्ड नंबर 1 में सबसे बड़ा समस्या है नाला और रोड का जो समस्या है, और सबसे बड़ा समस्या जो है, हम लोग के मोहल्ला में सबसे ज़्यादा पानी लग जाता है। जो पानी लगने का काम है वार्ड नंबर 2 के पास, जो सफाई होता है कि ना? कुछ नहीं होता, साफ सफाई हल्का फल्का कभी कभार झाड़ू वगैरह पड़ता है। वार्ड नंबर 1 में सबसे बड़ा समस्या है नाला और रोड का जो समस्या है, और सबसे बड़ा समस्या जो है, हम लोग के मोहल्ला में सब दूर करने के लिए मैं नगर आयुक्त हो या संजय साहब भी हो, उनसे आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो इस समस्या का समाधान करें। हम लोग के यहाँ जल जमाव का बहुत भारी समस्या है। हम लोग का अगर रोड नाला बन जाएगा तो हम लोग का समस्या। बिजली लाइट रहता है, लाइट सड़क पर जो लाइट निगम का है वो जलता है? जी नहीं, उधर का वो सब का समस्या तो है, लाइट जलने का छोड़िए। घर में पानी आता है, घर में पानी आ रहा है, घर में तो पानी नगर निगम का पानी आता है पीने वाला? कुछ भी नहीं, पाइप बिछा है, पाइप नहीं सुविधा किसी चीज का नहीं है, नाला नहीं है, कुछ भी नहीं उधर। अच्छा, बच्चे लोग का पढ़ाई 6 महीना बंद रहता है। बच्चे सब अच्छी एकदम पढ़ाई की जगह एकदम इतना आपका यहाँ कचरा का उठाने के लिए आता है? नहीं, रोड पे आएगा, जब रोड बनेगा तब तो आएगा। रोड नहीं है, कहते ना रोड नहीं है, 6 महीना हम लोग पानी में रहते हैं। हर बार आप पार्षद को नहीं बोलते हैं? वार्ड कमीशन नहीं बोलते हैं? हम लोग कोई नहीं देखने के लिए जाता है। छोटा बच्चा को घर में लेकर रहते, 2 बार गिर गए, 2 बार बच गया। छोटा बच्चा को काट लिया, बच्चा को परेशान हो गए। हम लोग कोई नहीं सुन रहे, कोई नहीं जा पाएगा। तो पप्पू जी बताइए, अभी क्या आपको मिला आश्वासन? आप इतने लोगों के साथ आए हैं, हम बता दें कि
क्या मिला? विधायक से मिले हैं या फिर जो मेयर हैं या नगर आयुक्त से मिले हैं आप? जी अभी मैं गया था तो विधायक जी बोले कि पप्पू जी थोड़ा देर रुक जाइए, हम लोग का मीटिंग चल रहा है। हम बोले ठीक है शुक्रिया, हम बाहर में वेट। इससे पहले भी तो 3 बार आए हैं आप? जी जी, मैं विधायक जी के यहाँ भी गया है और नगर आयुक्त साहब के यहाँ से भी वो हमें विश्वास दिला कि पप्पू जी जाइए, जो 27 जगह का जो रोड नाला ढक्कन सही था, 3 जगह पुलिया, तो 27 जगह नहीं तो कम से कम 10-12 जगह जो जरूरी है उसको हम पूरा कर देंगे। जी जाहिर सी बात है, अभी 6 महीना हम लोग को पानी में रहना है। अब पानी में रहेंगे तो यही होगा कि अभी इनसे मिलने के लिए आए हैं, अभी हमसे वादा करेंगे कि हाँ एकदम पक्का हो जाएगा। संजय सराबी साहब या नगर आयोग साहब जो भी है इसमें करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इन्हें जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे कि लोग कभी दरभंगा में ऐसा धरना प्रदर्शन हुआ नहीं होगा। चले हम बता दें, चुनाव को लेकर के आप पर जो पार्षद हैं उनके कार्यों का अब विवेचना भी हो रहा है। अब सवाल ये है कि 5 साल पार्षद ने क्या किया? जहां इतने लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हो रही है, सांप काट लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो रही है, तो आखिर पार्षद और नगर निगम किस काम का? क्यों नहीं इस पर समस्या पर ध्यान दिया जाता है? हम बता दें, अभी दरभंगा नगर विधायक संजय सराबी ने पूछा है जो नगर आयुक्त के सामने अधिकारी से कि सही से बताए कितना प्रतिशत कचरा उठा होता है, तो आधिकारिक बात कही गई है कि 30%। अब सोचिए 30% घर से कचरा उठा होता है, वार्ड में चापाकल नहीं गिरा है, पाइपलाइन नहीं बिछा है। ये है दरभंगा नगर निगम। शर्म का विषय है, सड़कों पर जाएगा शौचालय नहीं है, सड़कों पर कचरे का अंबार है। और इस बार चुनाव में बड़े बड़े वादे करने के लिए फिर एक बार वही पार्षद आएंगे और ये पार्षद भूमाफिया का काम करके न सिर्फ आपके वार्ड को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि दरभंगा नगर निगम को सालों पीछे ढकेल रहे हैं। तो इस बार जरूर चुनिए वैसे लोगों को जो आपके हित के लिए कार्य करें, आपके बात को सुने और खासकर भूमाफिया न हो। धन्यवाद।